के स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है ये अपना फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के क्वेश्चंस। तो वेस्ट क्वेश्चंस हैं, पेपर में बेटा आते आते हैं बच्चों। तो मेरा नाम है अनिल गंगवार और आपका और मेरा प्यारा सा चैनल है अनिल केमिस्ट्री क्लासेस। तो बेटा जरा देखें क्वेश्चंस क्या कह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ। अगर 10 ग्राम ऑफ यूरिया को 50 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दें 1 atm प्रेशर पर, मतलब 10 ग्राम यूरिया 50 ग्राम वाटर का सोल्यूशन बनाएं। फिर हम ये देखें कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कितना हुआ और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। केबी और केएफ बेटा वाटर के लिए दिया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर एंड 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है बेटा पहले इसको देखें। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, पहले इसको फोकस करो बेटा। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, मोलर मास बेटा सॉल्यूट गिवन है 60 ग्राम पर मोल। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 50 ग्राम। बेटा केबी गिवन है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर और बेटा केएफ गिवन है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। इतना डाटा बेटा हमको गिवन है। बात यहां तक समझ में आ रही है। दो चीजें नहीं गिवन है लेकिन वो हमें अंडरस्टूड है, सोचना है। 1 atm प्रेशर पर बेटा प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो बात को। और बॉइलिंग पॉइंट बेटा होता है प्योर वाटर का कितना, प्योर वाटर का बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमको बेटा अपने आप सोचना है। 1 atm प्रेशर पर किसी भी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पहले हम डेल टी बी टी एफ काउंट करते हैं बेटा। फार्मूला होता है के एफ मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इधर बेटा मैं यहां पर लिख डेल टीबी भी बता देता हूं साथ में। डेल टीबी इक्वल टू बेटा होगा केबी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला है बेटा दोनों के। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? वैल्यू पुट करो बेटा। तो डेल टी एफ इक्वल टू टीएफ की वैल्यू होती है 1.86, डब्ल्यू भी हमको गिवन है 10 ग्राम इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास हमको पता है बेटा 60, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा हमको पता है 50 ग्राम। यहां आ जाओ बेटा। डेल टीबी इक्वल टू ये भी हमको पता है बेटा 0.52, 10 ग्राम हमें मास पता है सॉल्यूट का, बीनो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 एंड मास ऑफ वाटर 50। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं बेटा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो। यहां बेटा देखो 0 से 0 कट कर दो, 2 0 से 2 0 यहां कट कर दो। कर दिया बेटा। तो ये डेल टी एफ इक्वल टू, ध्यान से देखो ये बेटा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ऊपर बेटा बचा अपने पास 1.86 इंटू 10, नीचे बेटा बचा 3। इधर बेटा देखो
ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 2 3 जा, ऊपर बेटा हमारे पास बचा 0.52 इंटू 10 और नीचे बेटा बचा 3। बात क्लियर है क्या? यहां तक बात यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो। तो बेटा अगर डेल टी एफ को ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेल टी भी बेटा निकालोगे तो ये आएगा 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा बेटा? 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा आपका अभी सॉल्यूशन में डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन नहीं फाइंड आउट हुआ है, ये तो बेटा चेंज केवल फाइंड आउट हुआ है। अब जरा बात सुनो, यहां पर ध्यान से बॉक्स में देखो, ये ट्रिक ये आपको याद रखना है। टीबी और टीएफ, टी नॉट बी टी नॉट एफ प्लस डेल टीबी माइनस डेल टीएफ। बेटा इतनी बात आप याद रखो, अगर सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो आपको उसका क्या पता हो, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता हो और बेटा उसका डेल टी भी पता हो तो सॉल्यूशन का आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है क्या? अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो उसका बेटा फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का पता हो और जो चेंज आए बेटा वो माइनस कर देना। तो जरा देखो टीबी हमारा आंसर में क्या आएगा, फिर बोलो भाई टीबी क्या आना चाहिए हमारे पास में? बेटा टीबी है ये, जरा देखो बेटा टीबी इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है 100, वाटर का 100 ही तो होता है। अब प्लस बेटा हमारे पास टीबी डेल टीबी कितना आया 1.7, तो ये बेटा आ जाएगा अपने पास 101.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होता है। बात समझ आ रही है? अगर टीएफ की बेटा बात करें तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, समझ रहे हो? माइनस डेल टीएफ कितना आया बेटा? डेल टीएफ आया 6.2, तो बेटा ये आया माइनस 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आंसर बेटा हमारा ये आया। मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीज करना चाहे किसी सॉल्यूशन को जिसमें 10 ग्राम यूरिया मिला दे 50-50 ग्राम वाटर में, तो बेटा वो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस 6.2, जबकि प्योर वाटर का कितना आता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बेटा आंसर है आपका। नोट कर लो इसे, नोट कर लो बेटा इसे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डेंसिटी बेटा गिवन है 0.879 ग्राम पर ml, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स KF of benzene is 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बेटा आसान क्वेश्चन है, जरा फोकस करो। सबसे पहला काम क्या है बेटा, जब भी क्वेश्चन करना है तो डाटा जो गिवन है उस पर फोकस करा करो। क्या क्या गिवन है? एडिशन ऑफ इतने ग्राम कंपाउंड, इसका मतलब बेटा मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.643 ग्राम। पहला काम बेटा बेंजीन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml। हमें तो मास चाहिए बेटा, लेकिन हम ये जानते हैं, ध्यान करो, हम ये जानते हैं बेटा कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो होता है? यहां से अगर मास निकालेंगे तो बेटा मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो हम मास की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी तो बेटा गिवन है 0.879 ग्राम पर ml, कभी कभी सीसी में लिख देता है बेटा पर ml या सीसी, बात एक ही है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट था बेंजीन का और जब ये मिला दिया तो इतना हो गया, तो इसका मतलब बेटा यहां से डेल टीएफ निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। 5.51 माइनस 5.03, बेटा कितना आएगा, जरा 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, यहां बेटा 4 बचा, 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड आया। ठीक है बेटा,
क्या KF गिवन है बेटा? बिल्कुल गिवन है। तो KF इक्वल टू कितना दिया है? 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, इतना गिवन है। चलो भाई, मॉलिक्यूलर मास बेटा फाइंड आउट करा रहा है, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करना है। फार्मूला हम जानते हैं, लगाओ फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला हम जानते हैं बेटा, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इक्वल टू इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये हमको निकालना है, ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहां ले जाओ, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू केएफ इनटू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन बेटा हो जाएगा डेल टी एफ इनटू बेटा क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ना बेटा। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो बेटा, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, केएफ की वैल्यू बोलो भाई 5.12, ठीक भाई। डब्ल्यू की बेटा बोलो कितने ग्राम है? 0.643 इंटू 1000 अपॉन बेटा डेल टी एफ बोलो 0.48, ठीक है। अच्छा बेटा, मास ऑफ बेंजीन वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को इस फार्मूला से कन्वर्ट कर लेंगे तो मास की जगह क्या लिख सकते हो? B इंटू डी लिख सकते हो, और B बेटा कितना दिया है? 50, और D कितना दिया है? 0.879, 0.879 ये बेटा दिया हुआ है। बात क्या क्लियर है भाई? आपने क्या कर दिया? मास, अरे भाई मास कह लो या WA कह लो, बात तो एक ही है बेटा, इसको WA कह लो, एक ही बात है बेटा, क्या WA कह लो। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम की वैल्यू ये है, डेंसिटी की ये वैल्यू है। अब इसको बेटा सॉल्व करो, और ये सॉल्व जैसे ही करोगे तो ये आएगा 156.06 ग्राम पर मोल। ये काम है आपका। समय मैं अगर बेटा कैलकुलेट करूंगा तो समय लगेगा, इसलिए आप करना और करके देखना कि ये आंसर अपना टैली कर रहा है। 156.06 ग्राम पर मोल, 156.06 ग्राम पर मोल। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटिव है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.57 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बेटा गिवन है पहले इसे लिख लो, KF बेटा गिवन है 2.57 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। पहली बात कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, बेटा बेंजीन का मतलब प्योर फॉर्म में बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है T0V बेटा गिवन है 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी बात बेटा ये गिवन है, करेक्ट डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब बेटा TB हमसे फाइंड आउट करा रहा है, सॉल्यूशन का ही तो पूछ रहा है। सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ दिस, इसका मतलब बेटा 5 ग्राम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ग्राम, और बेटा कितने बेंजीन में डिसॉल्व है? 15 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा गिवन है 15 ग्राम। बेटा यहां इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लो, C14H12 का निकालो, तो बेटा इसका निकालोगे तो देखो कितना आएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 14 प्लस 12 इंटू 1, बोलो कितना आएगा बेटा? ये 12 चौक 48, 12 एकम 12 बेटा, 12 और 4 कितना हुआ? 16 प्लस 12 ये बेटा हुआ 180। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, किसका मॉलिक्यूलर मास बेटा आ रहा है सॉल्यूट का, और जिसका फार्मूला है C14H12, इसका बेटा आ रहा है मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम पर मोल। ये बेटा आ रहा है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? अब बेटा डेल टीवी पहले निकालना है, हमारा काम ही डेल टीवी निकालने का है, निकालो। तो डेल टीवी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा?
के बी दिया ना बेटा, के एफ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए होता है, के बी बेटा गिवन है, के बी सॉरी के बी। तो के बी बेटा कितना दिया है, फार्मूला लिखो पहले, के बी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। के बी बोलो बेटा कितना गिवन है, 2.57 बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 5, 1000 मॉलिक्यूलर मास बेटा कितना गिवन है 180, मास बेटा कितना गिवन है बेंजीन का 15 ग्राम। काट लो बेटा, ये 5 3 जा 0 से बेटा 0 काट दो, काट दिया ना बेटा। तो ये अपने पास कितना आया 2.57 इंटू 100 अपॉन बेटा कितना आया 18 इंटू 3। बात क्लियर है क्या बेटा? तो इसको हर के सॉल्व करोगे तो ये आएगा 257 अपॉन 54, 8 या 24, 3 एकम 3 और 2 5, 54। बेटा जरा इसको कट कर लो, कट करो बेटा, कितना चला जाएगा बोलो बेटा, 4 चला जाएगा ना। तो इसको जब सॉल्व करके लाओगे ना बेटा तो ये आएगा 4.76 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा आएगा। अब हमें तो अभी सोल्यूशन का निकालना है बेटा, सोल्यूशन का तो हमारा आया नहीं, तो फिर सोल्यूशन का कैसे निकालते हैं बेटा? सोल्यूशन का अभी मैंने सिखाया था, टी नॉट वी प्लस डेल टी वी, अभी सिखाया मैंने, ट्रिक में बताया था। अगर फ्रीजिंग पॉइंट हो तो यहां माइनस लगा देना और एफ आ जाएगा। तो बेटा ये बताओ जरा, बेंजीन का कितना दिया है 80.1 प्योर फॉर्म में, और प्लस बेटा 4.76, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये 6 है, 7 8 बेटा हो जाएगा, और ये 4 बेटा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चंस को नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है, जरा देखो बेटा। कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ शुगर, फार्मूला दिया हुआ है शुगर का, मॉलिक्यूलर मास दिया है। कह रहे हैं मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 4 kg ऑफ वाटर, कितनी अमाउंट शुगर की 4 kg वाटर में डिजॉल्व की जाए और एक सोल्यूशन बनता है दैट विल फ्रीज एट -3.72 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया है बेटा ये है, केएफ गिवन है। तो हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा फाइंड आउट करवा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा गिवन है 342 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा गिवन है, लेकिन ये केजी में बेटा गिवन है, इसलिए मैं ब्रैकेट में केजी लिख देता हूं, 4.0 केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा केजी में गिवन है। केएफ बेटा गिवन है, केएफ है बेटा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। अच्छा बेटा और क्या गिवन है, और गिवन है बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ बेटा गिवन है, और वो है -3.72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा हमें गिवन है। क्या समझ पा रहे हो बात को? क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ शुगर, कितना बेटा मास होना चाहिए 4 kg वाटर में, कितना शुगर को डिजॉल्व करें जो कि सॉल्यूशन बने, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना होगा। ठीक है, केएफ दिया हुआ है, तो कितना बेटा आपको मास डिजॉल्व करना पड़ेगा शुगर का। चलो बेटा पहले डेल टीएफ देख लेते हैं भाई। तो डेल टीएफ इक्वल टू, अभी अर्जुन ने पढ़ा टी नॉट एफ माइनस बेटा, मैंने अभी बताया था आपको, जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आए तो बेटा आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात आए तो बेटा आप क्या करोगे, तो आप बेटा ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है कितना है बेटा, बोलो -3.72। हमें बेटा सॉल्वेंट का तो पता ही है, वाटर है 0 होगा,
माइनस डेल टी एफ यहां से फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही बेटा डेल टी एफ फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये बात बच्चों तुम्हें समझ में आ रही है? अरे बेटा वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्यूशन का ये गिवन है, तो डेल टी एफ निकाल लो, डिप्रेस कितना हुआ वो निकाल लिया, ये आ गया। अब फार्मूला बेटा पुट करो, डेल टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब बेटा 1000 मत लिखो, क्योंकि ऑलरेडी मास काय में दिया हुआ है, केजी में दिया है, तो बेटा मत लिखो। बात क्या समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब नहीं लिखना बेटा, केजी में ही तो हमें चाहिए, क्योंकि नीचे ग्राम में होता है तब केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी केजी में दिया है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये फार्मूला हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मास ऑफ केजी मोलिलिटी का फार्मूला यही तो होता है, मास इन केजी डब्ल्यू ए तो बेटा अपने ऑलरेडी केजी में दिया है ना। चलो वैल्यू पुट करो, हमसे पूछ क्या रहा है, डब्ल्यू बी फाइंड आउट करा रहा है, तो डब्ल्यू बी को हम इधर लिख लेते हैं, डब्ल्यू बी बेटा फाइंड आउट करा रहा है, तो ये हो जाएगा डेल टी एफ इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट काय में बेटा, केजी में, अपॉन बेटा के एफ। डेल टी एफ बोलो बच्चों कितना है आपके अपने पास, 3.72, मॉलिक्यूलर मास 342 सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्वेंट 4 केजी। ये बेटा अपने पास कितना गिवन है, किया है 1.86। इन सबको बेटा सॉल्व कर लो, ये काम बेटा आपका है, मैं तो कैलकुलेशन पहले से ही करा पड़ा हूं, आप इनको बेटा कैलकुलेट करो, कट करोगे तो आएगा 2736 ग्राम। इसका मतलब इतना ग्राम शुगर को अगर 4 केजी वाटर में डिजोल्व करोगे तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर है। क्या बातें क्लियर हुई? नोट करो बेटा, नोट बगैर करे कुछ नहीं सीखोगे, नोट करना पड़ेगा, नोट करो बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चंस फ्रीजिंग पॉइंट का मैं अब लास्ट करा रहा हूं, 5वां क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट के भी कराए हैं, डिप्रेशन इन बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, जरा इसको फोकस करो। इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन कॉजिंग डैमेज टू द रेडिएटर ऑफ कार्स। बेटा जो ठंडी जगह होती हैं वहां पर वाटर फ्रोज कर जाता है, फ्रोजन का मतलब बेटा जम जाता है, जो कि रेडिएटर को डैमेज करने का कारण होता है, जिसकी वजह से रेडिएटर डैमेज हो जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज, एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटीफ्रीज के फॉर्म में यूज करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लाइकॉल, इसका मतलब बेटा अमाउंट ऑफ ग्लाइकॉल का मतलब ये हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करा रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है बेटा। मॉलिक्यूलर मास तो सॉल्यूट का जानते ही हो, फार्मूला जानते हो क्या होता है, C2H6O2, ये बेटा होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बेटा फार्मूला होता है। तो देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 ये, 2 ये और 2 ऑक्सीजन, तो देखो 12 दूनी 24 ये हो गया, 6 ये बेटा हो गया 30 और 32 बेटा ये हो गया, तो कितना हुआ 62 ग्राम पर मोल। ये बेटा अपना मॉलिक्यूलर मास मिल गया। चलिए भाई ठीक है, समझ में आ रही है बात। ग्लाइकॉल टू बी एडेड टू 4 केजी ऑफ वाटर, बेटा सॉल्वेंट का मास दिया है और वो भी काय में दिया है बेटा, केजी में दिया है, ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बेटा ये हुआ कितनी अमाउंट हम 4 केजी वाटर में डालें कि -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज होने से प्रिवेंट हो जाए, बच जाए। मतलब ये बेटा सॉल्यूशन का अपना को फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। ध्यान से सुनो, क्या दिया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बेटा गिवन है अपने पास। केएफ तो बेटा गिवन ही है, तो केएफ कितना हो जाएगा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल। आसान है बेटा, यहां से टीएफ निकाल लोगे
तो देखो बेटा हम जानते हैं कि टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ। अभी हमने सिखाया, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए हर हाल में, नहीं तो बहुत गलतियां करते हैं बच्चे जनरली और मार्क्स कट जाते हैं। ये बेटा -6 दिया है, वाटर का 0 होता है, आप जानते ही हो। यहां से डेल टी एफ बेटा निकालोगे तो डेल टी एफ इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बोलो भाई, अब बेटा फार्मूला लगा लो, बोलो फार्मूला लगाओ बेटा। डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में दिया ना बेटा, केजी में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, जब ग्राम में देते हैं तब करते हैं ना, ग्राम को केजी में बदलने के लिए तब 1000 से करते हैं। तो डेल टी एफ बेटा आपको पता है 6 है, के एफ बेटा आपको पता है 1.86 है, मास नहीं पता निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास पता है 62 है, ये 4 kg है। चलो भाई कैलकुलेट करो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, WV इक्वल टू बेटा हो जाएगा 6 इंटू 62 इंटू 4 अपॉन बेटा हो जाएगा 1.86। और जब बेटा इसको सॉल्व करोगे भाई, ये काम आपका है बेटा, तो ये आएगा 800 ग्राम। इतना हमको एथिलीन ग्लाइकोल 4 kg वाटर में मिला दे तो इस टेम्परेचर तक सॉल्यूशन बेटा फ्रीज होगा। इतना टेम्परेचर जब सॉल्यूशन का होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तब बेटा फ्रीज होगा। तो ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो, सीखो, कोशिश करो। थैंक यू।